अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने ले लिया है बेसन रमज़ान जैसे ख़त्म होते हैं, रमज़ान के बाद फिर ईद के बाद फिर 2 हफ्ते ईद के गुजरने के बाद फिर लोगों के पास बचता है बेसन। तो फिर सोचते हैं कि बेसन का हम क्या बनाएं। तो बेसन का कोई दही फुल्की बना लेता है, तो कोई जो है कड़ी बना लेता है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना आज हम आपको कड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 पाव बेसन। 1 पाव बेसन मतलब 150 ग्राम बेसन। तो 150 ग्राम हमने यहाँ पे बेसन लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली थी, जिसको हमने ब्लेंडर कर लिया। तो ये हमने डाल दिया, इसका पानी भी हिला के डालते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है देखें प्याज डाल दी ब्लेंडर करके, और जो पानी जब में यानी कि थोड़ा सा लगी हुई थी प्याज, उसका हमने पानी हिला के डाल दिया है। और ये देखें इसको भी अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चमचा भर के हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट जो है इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे, यानी कि हमें इसका पेस्ट बनाना है, हमें इसके अंदर और मज़ीद अभी पानी डालना है। तो अभी हमने जो है इसको अच्छी तरह घोल दें ताकि बेसन की जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने और आराम से ये घुल जाए। तो जी देखें ये घुल चुका है। अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करते हैं, मसाले वगैरह। तो चलिए जी यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है, देखें 1 चमचा भर के हमने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि ये हल्दी वो है खड़ी है, तो कड़ी थोड़ी येलो सी अच्छी लगती है। और यहाँ पे हाफ टी स्पून हमने लिए मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े मिर्चें कम खाते हैं, इसलिए हमने कम ऐड किए। और हाफ टी स्पून हमने यहाँ ली है ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा, जो स्पाइसेस हैं वो सिर्फ इतने ही यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं नमक। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे भर के नमक ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ पे 1 पाव से ऊपर दही ले लिया है हमने। यहाँ पे दही जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखें ये दही ले लिया है हमने, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दही। ये दही हमने ऐड कर दिया है। और दही के अलावा हमारे पास है मठा, जिसको मठा कहते हैं, दही का पानी भी कहते हैं। कहने वाले जो कहते हैं दही का पानी भी कहते हैं और मठा भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 पाव के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है दही का पानी। मठा यानी कि वो हमने ऐड कर दिया है और ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। 1 पाव बेसन की हम कड़ी बना रहे हैं। ज़्यादा हमने यानी कि इसमें दही ऐड नहीं करना, वरना ज़्यादा जो डालने से क्या होगा, खट्टी हो जाएगी आपकी कड़ी। तो हमें ज़्यादा खट्टी भी नहीं रखना है। सारे स्पाइसेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब जिस देगची के अंदर हमने इसको बनाना है ना, उस देगची के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखें इस देगची में हमने बनाना है और इसमें हमने पहले से थोड़ा और पानी डाला हुआ है क्योंकि ये पानी अभी कम है। तो इसमें और पानी जाएगा तो हमें कड़ी जो है पकेगी। यहाँ पे हमें 4 से 5 घंटे हमें कड़ी को पकाना है। तो अभी हम और पानी ऐड करते हैं इसके अंदर। तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं, ये हमने और पानी ले लिया है। पानी इसमें ज़्यादा जाएगा, इतना पानी नहीं जाएगा, बस यहाँ पे 1 लीटर से 1.5 लीटर जाएगा। 1.5 लीटर पानी जाएगा और 4 से 5 घंटे जो है ये पकेगी। तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं, इसको हमने रख दिया है भगोने को चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे पे रख के हम इसको जो है मज़ीद चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है। इसमें उबाल आएगा तब हम इसको चलाना छोड़ेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। तो ये 5 से 6 घंटे आराम से ये पकेगी हल्की आंच पे और तभी आपकी कड़ी में जायका आएगा। ये वो कड़ी है जो पहले की बड़ी बूढ़ियाँ बहुत ही आराम से बनाती थी और जितने यानी घंटे इसको पकाती थी तो उतनी ही लजीज और जायकेदार ये कड़ी बनती थी। तो ये वो कड़ी है। अच्छा, बहुत से लोग जो है इसके अंदर प्याज पीस के नहीं काट के ही ऐड कर देते हैं। तो वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि काट के डालने से जो है ना, कुछ प्याज ऐसी होती है जो घुल जाती है, कुछ रह जाती है, तो फिर ऊपर आती है तो बुरी सी लगती है। तो इसलिए मैंने प्याज ब्लेंडर करके डाली है। तो मैं हमेशा प्याज ब्लेंडर करके ही डालती हूँ। तो ये कड़ी 5 से 6 घंटे बन के तैयार होगी। और अभी जो है ना हमने इसको चलाते रहना है जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता है, क्योंकि अगर हमने इसको चलाना छोड़ दिया तो इसके अंदर बन जाएंगे लम्स, और जो हम नहीं चाहते। और अगर लम्स बन गए इसमें तो फिर कड़ी हमारी बिल्कुल बेकार हो सकती है। तो इसलिए हाथ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसको थोड़ा सा आप इसको 10 से 15 मिनट उबाल आने तक इसको चलाते रहें। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, देखें उबाल आना शुरू हो गया है कड़ी में। यहाँ पे मुझे जो है 10 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए तेज़ आंच पे। और तेज़ आंच पे चलाएँगे तभी इसका उबाल जल्दी आएगा। ये देख सकते हैं साइडों में देखें उबाल आ रहा है इसका। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, देखें ऊपर देखें इसको उबाल आना शुरू हो गया है। और ये देखें ये जो झाग है ना, ये हटना नहीं चाहिए। यही इसकी जो है मेन खासियत है और यही हम जो है इसमें रखेंगे। और माशाल्लाह ये अगर निकल के ना, अगर हमने ढकना बंद कर दिया तो ये सारे झाग निकल जाएंगे। तो आप ढकना इस तरह से बंद करिएगा कि इसके झाग भी ना निकले और कड़ी में बॉयल भी अच्छी तरह आता रहे। तो चलिए यहाँ पे उसको अब करते हैं कवर, क्योंकि उबाल तो आ चुका है।
तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा उबाल आ रहा है। तो हम अगर ढकना इसको पूरा ढक देंगे तो इसका जो झाग है सब बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे पहले एक चुमटा और इस पर हम इसको इस तरह से हम ढकेंगे। ये आप देख सकते हैं तो किस तरह से हमें ढका है। यहाँ पे हमने चुमटा टिका दिया ताकि हल्का सा ढकना भी खुला रहे और इसके अंदर बॉयल भी आता रहे। तो आपने भी इसी तरह ही करना है और इसको अब हम कर देंगे कवर। तो अब हम मिलेंगे आपसे 5 से 6 घंटे बाद। ये बस चेक करते हैं यहाँ पे कड़ी जो है कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कड़ी जो देखें मैंने यहाँ तक, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था जब मैंने कड़ी चढ़ाई थी। अब यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक आ गया है। ये पूरे 5 घंटे में तैयार हुई ये कड़ी पक के। 5 घंटे में ये कड़ी तैयार हुई। देखें इसकी थिकनेस देखें, इसकी देखें गाढ़ी कितनी हुई है माशाल्लाह पक के। तो ज़्यादा गाढ़ी हमने नहीं करना है। अब हमने जो है इसको उतार लेना है चूल्हे पे से और अब हम करेंगे इसकी फुल्कियाँ तैयार। चलिए जी इसको करते हैं कवर और अब हम करते हैं फुल्कियों की तैयारी। तो जी बस यहाँ पे हमने ले लिया 1 पाव बेसन और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 6-7 हरी मिर्चें जो हमने बारीक काट ली हैं और 1 चमचा हमने लिया है यहाँ पे साबुत धनिया और 1 हमने बड़े साइज़ की प्याज है इसको हमने कटिंग कर लिया है। और ये सब चीज़ें हम इसमें यहाँ कर लेंगे शामिल और इसको अंदर फिर हम डालेंगे नमक। तो हस्बैंड जायका हम नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे 1 चुटकी हम डालेंगे सोडा। तो ये हमने देखें 1 चुटकी लिए सोडा। तो यहाँ पे हमने खाने का सोडा ऐड किया 1 चुटकी और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे ले रहे हैं ये कुटी हुई मिर्ची। तो ये कुटी हुई मिर्ची भी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखें अभी और मज़ीद पानी डलेगा यहाँ पर। ये देखें ये हमने सारा डाल दिया है पानी। ये देखें अच्छा सा जो है ये तैयार हो गया है। लिक्विड ज़्यादा हमने पतला नहीं रखा है और ना ही हमने ज़्यादा गाढ़ा रखा है। तो ये देखें हल्का सा हमने इसको रखा है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ज़रूरत हमें लगी है। ये देखें ये हो गया है तैयार और अब हम इसकी करेंगे फुल्कियाँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे कि तेल हमारा कितना गर्म है। तेल अच्छा खासा गर्म है यहाँ पर। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अब हम फुल्कियाँ डालते हैं। थोड़ी छोटी छोटी करके डालेंगे, ज़्यादा फूलेंगी बड़ी हो जाएंगी। तो ये देखें ये हमने डाल दी हैं फुल्कियाँ। जहाँ जहाँ हमें जगह नज़र आए वहाँ वहाँ हमने डाल दी हैं। तो अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही फूलती आएंगी खुद ही ऊपर आती जाएंगी तो हमने इसको जैसे ही ऊपर आएंगे तो फिर हम इसको पलटेंगे। तो जी बस आप देख सकते हैं ये फुल्कियाँ जो है ऊपर आना शुरू हो गई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह गोल गोल फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं बन के। तो अब इनमें हमने पलटना है और इसके आप इस तरह पलटते रहें ताकि दोनों साइड से अच्छे से सेक जाएं। ये हमने इसे पलट दिया है ताकि दूसरे साइड से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा। ये वैसे आप देख सकते हैं ये हम निकाल रहे हैं पकौड़ियाँ और ये हम निकाल के हम डायरेक्ट जो है हम इसे पतीली में डाल देंगे कढ़ी के अंदर। कढ़ी में डालेंगे तो ये हमारी पकौड़ियाँ अच्छी से भीग जाएंगी। चलिए ये लास्ट भी चला गया। अब हम इसे डाल देते हैं कढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दी। जो आखिरी का जो होल बचा है यहाँ पे इसका पेस्ट बेसन का, इसमें हम डाल रहे हैं ये धनिया डाल के इसका भी हम जो है टेस्ट और फ्लेवर आपको दिखाते हैं। इसकी फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भी हमने जो छोटी छोटी डाल देनी है इस तरह। जी बस आप देख सकते हैं दूसरे भी हमने जो है फुल्कियाँ डाल दी थी जो धनिया वाली बनाई थी। तो इसे भी हम जो है उलट पुलट कर रहे हैं। गोल्डन कलर आने पर इसको भी निकाल लेंगे। तो इसे भी हम निकाल देंगे। यहाँ पे निकाल के इसे भी हम जो है कढ़ी में ही डाल देंगे। तो ये भी हम डाल रहे हैं इसमें। तो इसको हम चला देंगे ताकि फुल्कियाँ अंदर डिप हो जाए सही से। और इसको करते हैं बस। अच्छा कढ़ाई का जो खोल है मतलब कढ़ाई में जो तेल है वो जो है तेल हम डाल देंगे अलग बर्तन में। उसमें थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे जितना हमें बघार की ज़रूरत है।
तो जी बस ये हमने ले लिया है भगार के लिए सामान। हमने लिए 5 साबुत मिर्चें, इसमें हमने जो थोड़ा सा बीच में सुराख कर लिया है ताकि फटे नहीं ऑयल में जाके। और यहाँ पे 1 चमचा हमने लिया है ज़ीरा और 4-5 हमने लिए हैं हरी मिर्चें और 1 लहसुन की पोटली ली है हमने, इसको बारीक फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ पे लिया है कड़ी पत्ता। तो चलिए अब डालते हैं ऑयल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे साबुत मिर्चें ताकि ये जल जाए। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। और कड़ी पत्ता हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं जल जाएगा। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्चें, साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे कड़ी पत्ता। तो ये आप देख सकते हैं ये भगार जो इसका कड़ी का तैयार हो रहा है। माशाल्लाह कड़ी पत्ते की और खुशबू और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। साबुत मिर्चों को आप भगार में जलाया करें, इसको जल जाएंगे तो उसकी तेजाई जो होती है ना वो मर जाती है। तो हम डालते हैं, भगार तैयार हो गया है। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बचते बचाते हैं भगार आप डालें। ये देखें ये हमने डाल दिया है भगार और देखें कितनी मज़ेदार सी कड़ी लग रही है। तो हम करते हैं बंद। चलें थोड़ा सा आपको मिक्स करके भी दिखा दें हम यहाँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कड़ी बन के तैयार हुई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे डिश आउट करके। तो जी बस ये आप देख सकते हैं कड़ी देखें बन के हो रही है तैयार और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी की भी और इसकी भगार की भी। तो इसका जो मेन जो प्रोसेस है ना वो है भगार का। तो अगर आपने कड़ी के अंदर भगार अच्छा लगाया है तो आपकी कड़ी और यमी और मज़ेदार सी हो जाएगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताएं। और देखें ये जो है ना कड़ी वो कड़ी है जो पहले की औरतें बनाया करती थी, जिसको 5-6 घंटे यानी कि सुबह अगर चढ़ाती थी तो वो शाम में उतारती थी। तो ये वो कड़ी है। तो एक कड़ी है झटपट वाली, जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर झटपट कड़ी यानी कि आपको 1 घंटे में आप चाहते हैं कि कड़ी बन के तैयार हो जाए तो इंशाल्लाह वो कड़ी भी हम आपके साथ बना के दिखाएंगे आपको। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।